हेलो एवरीवन। राधे राधे। कैसे हो? बस एकदम सब बढ़िया, मज़े में, फैंटास्टिक, फैंटाप्लस, मेरा झनाटेदार धमाकेदार चल रहा है ना। चलना चाहिए, चलना चाहिए, चलो चलना चाहिए, ज़रूरी होता है यार। करोगे नहीं तो कैसे काम चलेगा? मजाक मस्ती चलना चाहिए। एक बात बताऊँ, देखो 10वीं है, बढ़िया से पढ़ाई करो, बढ़िया से। पर ज़िंदगी जियो, ज़िंदगी जीना बहुत सरल है। क्योंकि जब बुढ़ापे की चेयर पे बैठोगे बेटा, पोते पोती को क्या कहानियाँ सुनाओ। तो मज़े करो, पर लिमिट में। मज़े करना भी ज़रूरी है, कहानियाँ भी तो सुनानी चाहिए, है ना। बिकॉज एट द एंड वो सुना ही हो, अ सिंगल पीस ऑफ पेपर कैन नॉट डिसाइड माई फ्यूचर। हाँ भाई, सुना है, सुना। पर मेहनत तो करनी पड़ेगी। रणछोड़ दास चाचा साहब याद है? बच्चा मेहनत करो, मेहनत सक्सेस झक मार के तुम्हारे पीछे आएगी। बिल्कुल वही करो, बस मेहनत करो, बढ़िया बढ़िया सब कुछ हो जाएगा। ठीक। तो कल तक हमने 3 तक क्वेश्चन कर दिए थे। कहाँ तक कर दिए थे? 3 तक, 3 तक, है ना। एक दो होमवर्क भी दिए थे, कर लिए ना? कर लिए होंगे यार, उम्मीद है मुझे, कर लोगे तुम। आज उसके आगे की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 से चालू करते हैं मामला। कहाँ से चालू करते हैं? क्वेश्चन नंबर 4। ठीक। देखो सवाल क्या कह रहा है, पढ़ो। जब पहले प्यार से का सवाल समझ जाओ ना, सब कुछ बहुत आसान है। सवाल समझ के सब कुछ आसान। विच टर्म ऑफ द एपी 3, 8, 13, 18 इज 70? ये जो एपी दे रखी है, ठीक, लिख लो पहले। गिवन सीरीज 3 है, 8 है, 13 है, 18 एंड सो ऑन चलती चली जाए। तो पूछा जा रहा है कौन सा टर्म 78 होगा? कौन सा टर्म 78 होगा? मतलब कि जो हमारा ए एन है वो हमें पहले से बता दिया 78, पर एन नहीं बताया, क्योंकि एन ही तो टर्म होता है। कौन सा टर्म 78, मतलब एन पता करना। ठीक। ए की वैल्यू कितनी दे रखी है बच्चा लोग? 3 दे रखी है। डी निकाल लें क्या? 8 - 3 करेंगे, 5 आएगा। डी पता चला, अब एन पता कर लो। सर जी तो बहुत आसान है, आपने कल बताया था। हाँ बेटा, कल बताया था। ए एन बराबर A+n-1 डी होता है। हाँ सर जी होता है। ए एन की वैल्यू कितनी बच्चा लोग? 78 सर। ए की वैल्यू कितनी? 3 है सर। एन की वैल्यू कितनी? यही तो निकालनी है, यही तो निकालनी। डी की वैल्यू कितनी? 5 है सर, 5। भेजो भाई, 78 - 3, n - 1 5, 75/5, n-1। ठीक। अब 75 5 से कटेगा, तो 5 वन जा 5, 5 वन जा 5, 35 बचा। 5 वन जा 35, नहीं नहीं, 5 5, 2 बचा ना। 5 5 जा 25, 15 आया। n - 1 बराबर कितना आया? 15 आया। एन की वैल्यू निकाल लो। 1 को भेजा उधर, +1 हो गया। एन की वैल्यू आ गई 16। मिल गया भाई, मिल गया, 16 मिल गया। इसका मतलब 16 टर्म ऑफ दिस ए पी इज 78। 16 टर्म जो था वही 78 था। ठीक, 16 टर्म जो था वही तो था 78। ठीक, वही तो था 78, वही तो था 78। एक बार जरा इसका स्क्रीन शॉट ले लो। मैं भी थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ। पानी, पानी ज़रूरी है भाई। ठीक, स्क्रीन शॉट ले लो। चकाचक, है ना। नेक्स्ट 4 हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। 5 प्यारा क्वेश्चन, बड़ो प्यारो, मज़ेदार एकदम, मज़ेदार। कलर बदला जाए? बदल लो सर, बदल लो। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। बोला जा रहा है नंबर ऑफ टर्म्स निकालो। क्या निकालो बच्चा लोग? नंबर ऑफ टर्म्स, मतलब कि एन निकालने को बोल रहा है। क्या निकालने को बोल रहा है? एन। ठीक है। पहले वाला सीरीज देखो क्या दे रखी है। 7, 13, 19, 205 तक जा रहा है। और नंबर ऑफ टर्म्स मतलब कि एन निकालने को बोल रहा है। क्या निकालने को बोल रहा है? ए की वैल्यू 7 है, डी की वैल्यू निकालो। 13 - 7, 13 में से 7 गया, 6 बचा। और लास्ट टर्म मतलब कि ए एन 205 दे रखा है। एन निकाल लेंगे। हाँ सर जी निकाल लेंगे। तो ए एन बराबर
ए प्लस एन माइनस वन डी होता है फॉर्मूला। हाँ सर होता है। ए एन की वैल्यू 205 है। हाँ सर बिल्कुल। ए की वैल्यू कितनी है? 7 है सर। एन की जगह यही तो निकालना है सर। डी की जगह पे 6 है सर। ठीक है, तो 205 माइनस 7 इज इक्वल टू एन माइनस वन 6। अब 205 में से 7 के 5 इधर गए, 2 उधर गए, मतलब 198 बचा। एन माइनस वन 6। अब 6 को इधर भेज दो जरा डिवाइड होने के लिए, तो 198 डिवाइड बाई 6, 6 वन जा 6, 6 थ्री जा 18, फिर 6 थ्री जा 18, तो एन माइनस वन बराबर 33। अरे 33 को लिखेगा दोबारा, तो एन बराबर 33। अरे बच्चा 33 प्लस 1, तो एन बराबर कितना आ गया? 34 आ गया। कितना आ गया? 34। मतलब कितने टर्म्स थे एपी में? दिस सीरीज हैज़ 34 टर्म्स, हैज़ 34 टर्म्स। हो गया भैया आंसर। आंसर 34 टर्म्स। क्लियर? कितने थे? 34। अगला क्वेश्चन इसी का क्या जरा? 18 15 वन बाई टू, 18 है, 15 वन बाई टू है, 13 है, टेस्ट टेस्ट करके -47 तक गया। सेम क्वेश्चन, ए की वैल्यू 18, डी निकालना है, तो 15 वन एंड हाफ माइनस 18 है। जरा सॉल्व करो। 15 टू जो 30, 31 अपॉन 2 माइनस 18, तो डी बराबर 2, 31 माइनस 36, 36 में से 31 गया, कितना बचा? 36 में 31 गया, 5 माइनस 5 पॉइंट, कितना आया? -5 पॉइंट। ठीक, -5 पॉइंट है ना। ये मिल गया मैं डी, कितना मिल गया? डी मिल गया मैं, -5 पॉइंट। ठीक, अब पहला टर्म तो 18 दे रखा है, ए एन बराबर कितना दे रखा? -47 दे रखा। एन निकालने को कह रहा था, टर्म पता कर रहे थे टर्म। ठीक, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन डी होता है। हाँ सर होता है। -47 दे रखा है, ए की जगह पर कितना रखेंगे? 18 रखेंगे सर, प्लस एन निकालना है -1, डी की जगह पर -5.2, 18 को उधर भेजो, माइनस हो गया, -18 -47, एन -1 -5 8 7 15 का 5। ठीक, करिए 1 4 1 5 1 6 -65, 5/2 उधर ले आओ, तो जैसे 5/2 उधर जाएगा, माइनस का 5 नीचे, 2 ऊपर, एन -1, माइनस से माइनस कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल। अब भैया नंबर ऑफ टर्म्स निकालोगे हमेशा प्लस आएगा, नंबर ऑफ टर्म कभी माइनस में नहीं हो सकता। 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, कितना बचा? 1 5, 15 हुआ, मतलब 13, 3 बार, 13 2 जा 26, एन -1, तो एन बराबर 26 प्लस 1, तो एन बराबर 27। कितने टर्म होंगे बच्चा लोग? 27। दिस सीरीज है, गड़बड़ हो जाता है। दिस सीरीज हैज 27 टर्म्स। चेक करो जब भैया 27 आंसर है क्या दूसरे का? हाँ सर जी है, देखो 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 27 है ना आंसर, है भाई है 27 आंसर है। चका चक, पहला वाला देख लो, ये था, पांचवा आ गया, पहले का भी दूसरा भी आ गया। आप क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं बच्चा लोग। ओशिन से करेंगे इस बार, ओशिन से। पेन का कलर का नाम ओशिन है। चेक वेदर -150 इज आ टर्म ऑफ एपी। पूछना है बेटा, बता रहा मतलब कि 150 जो है वो इस एपी का टर्म है कि नहीं, इस एपी का टर्म है कि नहीं। ठीक है भाई, तो गिवन जो सीरीज दे रखी है, 11 दे रखी है, 8 दे रखी है, 5 दे रखा है, 2 दे रखा है, एंड सो ऑन चलता चला जा रहा है। पहला टर्म 11 है, डी निकालेंगे 8 -11, मतलब कि माइनस का 3 आएगा। अब 150 का टर्म है क्या? 150 कोई nth टर्म ही रहा होगा, तो मतलब कि मान लेते हैं, मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं कि लेट द 150 बी द
nth टर्म, ये कोई nth टर्म रहा होगा, ठीक, AP का nth टर्म ऑफ दिस AP, हमें वो नहीं पता, तो मैं n नहीं पता है बिल्कुल भी, तो n ही पता करना है, पर an तो पता चल गया क्योंकि लेट कर लिया -150। अब सॉल्व कर लो ज़रा, an बराबर a प्लस n माइनस 1d होता है, तो -150 a की जगह पर 11 प्लस n की जगह पर कितना पता करना, -1, d की जगह पर -3, 11 उधर पहुँचा माइनस हो गया, -11 -150 -11 -150 बराबर n माइनस 1 -3, ठीक है भाई। 150 में 11 जुड़ेगा -161 हो जाएगा, माइनस का 3 नीचे भेज दो, से कट गया n माइनस 1, तो n बराबर 161/3 प्लस 1 हो गया, तो n बराबर 3 एलसीएम 161 प्लस 3, तो n बराबर 164/3। अब 164/3 कटेगा क्या, 3 5 15 14, नहीं भैया नहीं कट रहा, n की वैल्यू 164/3 है, ठीक, तो क्लियरली n इज नॉट एन इंटीजर, अब इंटीजर नहीं है, ठीक, इट मीन्स तो देयरफॉर -150 इज नॉट अ टर्म ऑफ दिस AP, क्योंकि देखो अगर ये नंबर आया होता होल नंबर या इंटीजर आ गया होता, मतलब माइनस प्लस में कुछ भी आ गया, तो मैं मान लेता कि भैया ये इसी का है, पर नहीं आया, नहीं आया इसका मतलब नहीं है, फ्रैक्शन आया मतलब भैया फ्रैक्शन में कहाँ से लाई करेगा यार, फ्रैक्शन में तो नहीं लाई करेगा, 1 2 3 को फ्रैक्शन में होता है क्या, नहीं होता, तो नहीं लाई करेगा, तो 164/3 जो है बच्चा लोग, ठीक, ये आया, ये आने का मतलब ये है कि जो हमारा 150 था वो AP का टर्म नहीं है, 150 जो था वो AP का टर्म नहीं है, क्लियर, 6 डन। अब क्वेश्चन नंबर 7, अरे बड़ा प्यारा है यार, समझो जरा क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन समझो जरा, अगले पन्ने पर है, फाइंड द 31st टर्म ऑफ AP, क्या निकालना है बेटा, 31st टर्म निकालना है, क्वेश्चन नंबर 7, 31st मतलब कि A31 पता करना है ऑफ एन AP, किसी AP का, हुज 11th टर्म इज 38, 11th टर्म मतलब कि A11 38 दे रखा है, ठीक, दूसरी तरफ बनाओ कुछ मामला, एंड 16th टर्म इज 73, मतलब 11वां टर्म 38 है और 16वां टर्म 73 है, तो 31वां टर्म पता करो, मतलब A16 बराबर 73 दे रखा है, बनाओ भैया इक्वेशन, A11 मतलब कि A प्लस 10D बराबर 38, इक्वेशन बन गई, A16 मतलब कि A प्लस 15D बराबर 73 हो गया, क्वेश्चन नंबर 2 बना लो, दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लो, बड़ा मामला हो जाएगा साफ, तो फ्रॉम 1 एंड 2, इक्वेशन 1 एंड 2 से देखते हैं ज़रा, तो लिखो भैया A प्लस 15D बराबर 73, A प्लस 10D बराबर 38, माइनस कर दो, क्या कर दो बच्चा, माइनस 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 माइनस, ए से ए कैंसिल हो गया, 15 में से 10 गया 5 बचा 5D, 73 में से 38 गया 13 में से 8 गया 5, ठीक, 4 बचा, क्या मतलब 6 बचा, 6 में से 3 गया 3, 35, तो D बराबर 35/5, D की वैल्यू हमें मिल गई भाई 7, 35 5 7 मिल गई, कितनी मिल गई 7, ए निकालना है, तो पुट इन इक्वेशन 1 में पुट करो जरा, ठीक, ए प्लस 10 इंटू 7 बराबर 38, कितना आ गया 38 आ गया, पहला टर्म निकाल लेंगे, 70 है उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, 38 माइनस 70, तो ए बराबर 70 में 38 गया, कितना बचा, कितना बचा 32 बचेगा, 32 बचेगा, ठीक,
32 बचा, माइनस का 32, ए की वैल्यू आ गई -32। ए 31 निकालने को बोल रहा था, क्या बोल रहा था, ए 31। तो ए 31 बराबर ए प्लस 31 माइनस 1 डी। ए 31 बराबर ए की जगह पर -32 प्लस 30 डी की जगह पर 7 रख देता है। तो ए 31 बराबर -32 प्लस 210। अब 210 में से 32 घटाओ ज़रा, 210 माइनस 32, तो 0 है, 0 में से 2 मतलब 10 में से 2 8, 20 बचा, 20 में से 3 17, 178 कितना आ गया, 178। देखो ज़रा 178 है क्या, है भाई, है एकदम चकाचक, देखा एकदम कट आंसर आ रहा है, प्यार से आ रहे हैं एकदम मज़े में, कर ले रहा हूँ ना, बस कुछ नहीं किया तुमने, दो इक्वेशन बनाई, दोनों इक्वेशन में से ए की वैल्यू या डी की वैल्यू निकाल लो, सॉल्व हो जाता है, बस इतना ही तो करना होता है। ए 31 आ गया 178, देखो 178 है ना, 178 क्लियर। नेक्स्ट 7 हो गया, 8 वाला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है बच्चा, क्वेश्चन समझो। एन एपी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स, एक एपी के अंदर 50 टर्म्स है। 50 टर्म्स का मतलब ये बोल दिया एन की वैल्यू दे दी गई, एन बराबर 50 दे दिया गया, ऑफ विच थर्ड टर्म इज 12, जिसमें थर्ड टर्म मतलब A3 जो है वो 12 है, मतलब कि A प्लस 2D जो है वो 12 है। इक्वेशन नंबर 1 पहले ही बना, एंड द लास्ट टर्म इज 106, लास्ट टर्म पहले ही बोल दिया गया 50 टर्म है, मतलब कि A50 जो कि लास्ट टर्म है वो कितना है 106। 106 होने का मतलब A प्लस 49D बराबर 106 है। इक्वेशन नंबर 2 बन गई ना। बोला जा रहा फाइंड द 29th टर्म, A29 निकाल के बताओ भाई, हो जाएगा आंसर, हो जाएगा। पहले इक्वेशन नीचे ले आओ, A प्लस 2D बराबर 12, माइनस कर दो, क्या कर दो माइनस, माइनस माइनस माइनस, ए से ए कैंसिल, 49 में 2 गया 47 बचा, 106 में 12 गया, 6 इधर से गया 6 उधर से गया 94 बचा, तो D बराबर 94 डिवाइड बाई 47, 47 की टेबल में 2 बार में आता है 94, 45 का डबल 90, ठीक, 2 बच गया, 2 का डबल 4, मतलब D की वैल्यू मिल गई हमें 2, D की वैल्यू मिल गई 2, ठीक। अब A की वैल्यू निकाल लें, तो पुट इन 1, A में पुट करो, A प्लस 2 इंटू 2 बराबर 12, A बराबर 12, 2 2 ज़ा 4 माइनस 4, तो A बराबर 8 आ गया। A की वैल्यू कितनी आ गई, 8 आ गई, 8, A की वैल्यू कितनी आ गई 8। अब 29 टर्म निकालना है, तो A29 बराबर A प्लस 29 माइनस 1 D, तो A29 बराबर A की जगह पर रखेंगे 8 प्लस 28 इंटू डी की जगह पर रखेंगे 2, तो A29 बराबर, बड़े प्यारे प्यारे क्वेश्चन है ना बच्चा लोग, 28 के डबल 56, तो A29 बराबर 864 कैरी 1 516 64, A29 टर्म मिल गया हमें 64। चेक करो बच्चा लोग 64 आंसर है क्या, है 64 आंसर है, आ गया था ना, एकदम प्यारा क्वेश्चन, यही हमारा आंसर है, यही तो है आंसर, यही है बस, एकदम मस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन करें, हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, ये वाला क्वेश्चन यार तुम लोग करो। इफ द थर्ड एंड 9 टर्म्स ऑफ एन एपी आर 4 एंड -8, तो विच टर्म ऑफ दिस एपी इज 0, कौन सा टर्म एपी का 0 होगा, मतलब कि भैया एन बताना है। ये वाला क्वेश्चन होमवर्क है, ये वाला क्वेश्चन होमवर्क, ये वाला क्वेश्चन मैं बताता हूँ, ये वाला क्वेश्चन समझो 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 समझो, लिखा है कैसे बन गया लाइन, if 17th term of an AP exceeds its 10th term by 7, find the common। बोला ये जा रहा है कि अगर 17वां टर्म, ठीक है, 10वें टर्म से 7 ज़्यादा,
मतलब कि जो A17 टर्म आएगा वो 7 ज़्यादा होगा 10th वाले टर्म से। मतलब कि A17 जो होगा, मतलब 17th टर्म जो होगा और जो 10th टर्म होगा, उनके बीच का डिफरेंस कितना होगा? 7 होगा। कितना होगा? 7। A17 मतलब कि A+16D माइनस A+10D का मतलब A+9D बराबर 7। A+16D माइनस है, प्लस माइनस माइनस 9D बराबर 7। समझ में आया ना? बोला जा रहा था कि A17 टर्म जो है वो A10th वाले टर्म से 7 ज़्यादा है, तो डिफरेंस मतलब 7 का, तो बना दिया हमने। ए से ए कैंसिल हो गया, 16D में से 9D गया, कॉमन डिफरेंस बताने को बोल रहा था। 16 में से 9 गया, 7D बचा, 7D बराबर 7/7। अरे डी की वैल्यू में सबसे आसान क्वेश्चन था आज का, एकदम प्यारा सा, बस समझना था, थोड़ा सा समझने वाला था, बस हो गया। ठीक, नेक्स्ट खत्म। आज के लिए भी इतने क्वेश्चन प्यारे से, छोटे से, थोड़े से। ठीक, 10 तक के क्वेश्चन खत्म हो गए, बाकी क्वेश्चन कल लेकर के आएंगे नेक्स्ट वाले पार्ट में। ठीक, समझ में आया ना? मज़ा आया एकदम, बढ़िया से पढ़ो प्यार से। ठीक है, कमेंट सेक्शन में राधे राधे डालना मत भूलना। ओके, मेरी तरफ से भी राधे राधे।